नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत जबलपुर की खबर के साथ करेंगे, जहां नया फ्लाईओवर अब रील्स का अड्डा बन गया है। स्टंटबाजों और रील बनाने वालों की भीड़ देखी जा रही है। हैरत अंगेज कारनामे कर रहे हैं रील बनाने के शौकीन। शाम ढलते ही फ्लाईओवर पर लग रही है चाट की दुकान। ऊंट, घोड़ा, बग्गी वालों ने भी अपना धंधा जो है शुरू कर दिया है। तो शाम ढलते ही फ्लाईओवर पर चाट की दुकानें लग रही है, रील बनाने वाले रील्स बना रहे हैं। इसको ले जाओ भाई, नीचे ले जाओ। हाँ, ले जाइए इसको। जहाँ कहीं मैदान वैदान में घुमाओ भाई। ये रोड है, ऐसे नहीं टूरिस्ट प्लेस थोड़ी ना यार। बाबा और ये ऊपर चढ़ गया फ्लावर की मजबूती चेक करने। क्या भाई, भरोसा नहीं है क्या? अरे जबलपुर जबलपुर बारो समधी है चालू जबलपुर बारो जबलपुर बारो जबलपुर बारो। तो देखिए, 5 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जबलपुर की तस्वीर है फ्लाईओवर की, जो कि 1100 करोड़ रुपए से बनी है सुविधा के लिए। लेकिन आप 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाते हैं। देखिए किस तरह से, देखिए किस तरह से लड़कियां जो है डांस करती हुई नजर आ रही है, फ्लाईओवर पे रील्स बना रही हैं। और लड़के जो है बाइक पे स्टंट करते हुए, देखिए एक बाइक पे 6 लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है फ्लाईओवर पे। और सीधे हमारे संवाददाता फ्लाईओवर से ही जुड़ गए हैं, अरविंद दुबे। अरविंद, देखिए हम 5 तस्वीर जो हैं टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 1100 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर बना है, जिसका उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया है। लेकिन ये 5 तस्वीर जो दिखाया जा रहा है रील्स स्टंटबाजी करते हुए, और जो फ्लाईओवर है करोड़ों की लागत से बना है, ये बना है सुविधा के लिए। लेकिन ये तो अड्डा बन गया है रील्स बनाने वालों का, स्टंटबाजों का।
कविता जी, थोड़ा सा जबलपुर वालों की मानसिकता के हिसाब से सोचिए। दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि जबलपुर के लोग छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढते हैं। यहाँ पर शनिवार का दिन हनुमान जी का होता है तो भंडारा आयोजित हो जाता है, आधा शहर उस भंडारे में शामिल होकर खुशियां ढूंढता है, आस्था श्रद्धा ढूंढता है। ये फ्लाईओवर 1200 करोड़ रुपए का बना है। आवाजाही तो ठीक है, यातायात तो ठीक है, लोग इस फ्लाईओवर के ऊपर चलकर ही अपने आप को खुश महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने तनाव निपटाने की कोशिश कर रहे हैं और खुशियां मनाने के लिए, जश्न मनाने के लिए आ रहे हैं। जबलपुर का हर चौथे आदमी का घर का बच्चा या बेटा या बेटी दूसरे बड़े शहरों में पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए जा चुका है और पेरेंट्स भी वहां जाते आते रहते हैं। तो बड़े शहरों के फ्लाईओवर्स का मजा तो वो लेते हैं, लेकिन जब अपने शहर में फ्लाईओवर बना तो उसका मजा लेने के लिए लोग इस वक्त शाम ढलते यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। बड़ी तादाद में लोग आते हैं, यहाँ पर आकर वो खुशियां ढूंढते हैं, इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, रील बनाते हैं, फोटो खींचते हैं, नो डाउट सट्टेबाजी भी करते हैं जो कि खतरनाक होती है। ये एक पहलू मैंने बताया। दूसरा पहलू यहाँ पर यह है कि लोग इसके बहाने ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जबलपुर भी कहीं पीछे नहीं है। यदि इंदौर और भोपाल कहीं एडवांस हो चुके हैं, बड़े शहर में आ चुके हैं, 2 टियर सिटीज की श्रेणी में आ चुके हैं, तो जबलपुर भी अब 2 टियर श्रेणी बिल्कुल, की हम जबलपुर में रहते हैं जिस आ तरीके चुका है। से। जी अरविंद, जिस तरह से आपने कहा कि इंदौर की आपने बात की, भोपाल की बात की, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर जबलपुर में है और इसी बात की खुशी है। इसी बात की खुशी को एंजॉय करने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपने ढंग से मना रहे हैं। चूंकि वो पूरा फ्लाईओवर खाली है, वहां पर सिर्फ या तो रील बन सकती है और या फिर यहाँ पर खड़े होकर डांस किया जा सकता है। हालांकि कुछ और भी लोग थे जिन्होंने अपने चाट और फुल्की के ठेले भी लगा दिए, ऊंट भी ले आए, घोड़ा बग्गी भी ले आए, उसको लोगों को घुमाने के बहाने उनका व्यापार चलने लगा, कारोबार चलने लगा। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर हो रही हैं और ये तब तक होती रहेंगी जब तक ये पुल प्रॉपरली NHAI से नगर निगम को शिफ्ट नहीं हो जाएगा या PWD को शिफ्ट नहीं हो जाएगा, तब तक इस तरह की चीजें चलती रहेंगी। क्योंकि दरअसल दिक्कत क्या है कि NHAI इन सब चीजों को रोकने के लिए सक्षम नहीं है, उनके पास कोई ऐसे अधिकार नहीं है। लेकिन नगर निगम और PWD और पुलिस के पास इस तरह के अधिकार हैं। क्योंकि अभी पुल NHAI के पास है, नगर निगम या PWD के पास जब ये शिफ्ट होगा तब तक अभी जो कागजी कार्रवाई वो चल रही है, तो थोड़ा सा समय है, उस समय का लोग भरपूर उपयोग कर रहे हैं। प्रोहिबिशन है यहाँ पर। दूर एक जगह पीले रंग का बोर्ड लगा है जिस पर साफ तौर पर लिखा है कि फोटोग्राफी करना, रील बनाना, स्टंटबाजी करना, वाहन रोकना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जुर्माना किया जा सकता है। लेकिन लोगों ने इस बोर्ड को पढ़ने की जहमत नहीं उठाई और उसी बोर्ड के सामने खड़े होकर रील बना रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी काफी लोग थे जो अभी इस वक्त काफी रील बना रहे थे। मेरे ठीक पीछे कुछ लोग खड़े थे, वो भी रील बना ही रहे थे। लेकिन चूंकि हमें उन्होंने देखा तो उन्होंने लगा कि शायद मीडिया में कवरेज हो रही इस वजह से उन्होंने देखिए अरविंद आपके पीछे देखिए, अरविंद आपके पीछे देखिए, अभी भी रील्स जो है बना रहे हैं, आप अपने पीछे देखिए। बिल्कुल, वो काम चल रहा है, उसको रोका तो जा नहीं सकता। बिल्कुल, उनसे बात भी कर लीजिए कि क्या कुछ कहेंगे, उनसे बात भी कर लीजिए। पूरी कोशिश करता हूँ भाई साहब, आप लोग रील बनाने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। वैसे रील बनाना यहाँ मना है ब्रिज पर, तो आपको लगा कि जरूरी है कि फ्लाईओवर बनाए, ब्रिज बनाए, रील बनाए? हाँ लगा भाई, लगा तो हमने चार निकल रहे हैं, एक दो सीख भी ले रहे हैं और रील बना रहे हैं मस्त। सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे, लोग काफी लाइक देंगे, है ना? किसी बहाने ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पे चाहेगी रील आपकी। लेकिन एक बात है, थोड़ा सा खतरनाक भी, आप ट्रैफिक देख रहे हैं, स्पीड देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये ठीक है, ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल ठीक नहीं है। लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आपने तो बना ली रील। अब हम लोग का तो बना लिए, हम लोग को अफसोस है चीज का कि बना ली ना। वैसे कहना अपना ये है कि कोई रील ना बनाए, वाहन ज्यादा चलते हैं, पुल ज्यादा ऊंचाई पे है, कुछ दुर्घटना हो जाए, कुछ हो जाए। बिल्कुल ठीक। तो लोग ये मान तो रहे हैं कि रील बनाना काफी मुश्किल है, काफी खतरनाक है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। लेकिन एक बात तय है कि अभी जब तक ये जो कहना चाहिए कि जो रील बनाने का जो नशा है फ्लाईओवर के ऊपर, जब तक ये पूरी तरह से अब पुराना नहीं पड़ जाएगा, तब तक तो ये सिलसिला यहाँ पर इसी तरह से चलता रहेगा। क्योंकि अभी कड़ी धूप है, बहुत सीधी धूप पड़ रही है और हम सब जानते हैं कि सीधी धूप के वक्त पर किसी भी तरह का जो कैमरा होता है वो प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम पर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर रील अभी नहीं बन रही है। लेकिन शाम ढलने के बाद देर रात तक, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक, मैं 3 बजे रात में भी यहाँ से क्रॉस हुआ हूँ, बड़ी मुश्किल से मुझे क्रॉस होने मिला, क्योंकि यहाँ पर रील बनाने वालों की वजह से लंबा यहाँ पर जाम लगा हुआ था। आपको बता दें कि यहाँ पर इस ओवर ब्रिज के अंतर्गत 3 थानों का क्षेत्र आता है। पहला आता है लॉर्डगंज का, दूसरा मदन महल का और तीसरा गढ़ा का। 3 थाना क्षेत्रों में ये अभी फ्लाईओवर ब्रिज आता है। लेकिन दिक्कत यह है कि 3 थाना क्षेत्रों में अभी इस फ्लाईओवर का वर्गीकरण नहीं हुआ है
कि कौन सा क्षेत्र किस थाने के अंतर्गत आएगा। तो अभी एक दिक्कत पुलिस के सामने टेक्निकली ये भी है कि वो कार्रवाई करे तो कौन सी थाना पुलिस यहाँ पर आकर कार्रवाई करे, जुर्माने की कार्रवाई करे। तो दिक्कत यहाँ पर वो भी है। और मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि इसी बात का फायदा जबलपुर के लोग उठा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, रील बना रहे हैं और स्टंटबाजी करके अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। नो डाउट इसे रोका जाना बहुत जरूरी है, लेकिन दिक्कत यह है कि लगातार शहर में इसके बाद से वीवीआईपी मूवमेंट होता रहा। हमने आपने सबने देखा कि यहाँ पर केंद्रीय मंत्रीगणों का आगमन होता रहा, यहाँ पर मुख्यमंत्री बार बार आ रहे थे, लगातार कार्यक्रम चल रहे थे। तो जो लोकल पुलिस है वो वीवीआईपी के अरेंजमेंट पे लगी हुई थी, कानून व्यवस्था बंदोबस्त में लगी हुई थी। तो ऐसी बात है कि फ्लाईओवर से उसका ध्यान अलग था, लेकिन अब कुछ चीजें अब वापस पटरी पर आती हुई नजर आ रही है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब शायद यहाँ पर पुलिस ध्यान दे, जाम हटाने के लिए यहाँ पर हो सकता है शाम के वक्त कार्रवाई करने की उनकी मंशा जो है वो सामने आएगी। तो उम्मीद यही करते हैं और लोगों में बिल्कुल अरविंद, क्योंकि ये जो फ्लाईओवर है इतना लंबा और इतने करोड़ों की लागत से बना है, सुविधाओं के लिए बना है, ना कि रेस और स्टंट करने के लिए। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।